अच्छे पति की 4 निशानियां। लेकिन उसे जानने से पहले मेरे भक्त, अगर मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी मनोकामना अवश्य लिख कर जाएं। पहला, पत्नी की अगर गलती है तो अकेले में समझाएं, घर वालों के सामने डांट कर उसका तमाशा न बनाएं। दूसरा, पत्नी अगर बीमार है तो सारा काम छोड़कर पहले उसका ध्यान रखें। तीसरा, समय समय पर पत्नी को खुशी खुशी मायके ले जाएं, क्योंकि पत्नी को भी अपने माता पिता की याद आती है। चौथा, पत्नी अगर गलत है तब भी उसका साथ दें, क्योंकि उसका आपके सिवा कोई और नहीं होता। अच्छे पति घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी ये 3 चीजें मत रखना, वरना लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाएगी और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पहला, घर की मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ेदान का डिब्बा नहीं रखना चाहिए, यह धन की हानि का सूचक है। दूसरा, मुख्य द्वार वाली दीवार पर बेल या फिर लताओं का चढ़ना व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालता है। तीसरा, मुख्य द्वार पर कभी भी लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, उनका स्थान घर के अंदर होता है। अगर मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। घर के 6 नाम की लड़कियां बहुत भोली होती हैं। लोग इन्हें गाय कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। आइए जानते हैं कौन से वह 7 नाम की लड़कियां जो बहुत भोली होती हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों से बहुत सी लड़कियों के नाम हैं, लेकिन इन 7 अक्षरों से जिन लड़कियों के नाम हैं, उनकी राशि, उनका स्वभाव सबसे अलग होता है। सबका आदर सम्मान करने वाली ऐसी महान महिलाएं होती हैं। तो पहला अक्षर है ए, दूसरा अक्षर है पी, तीसरा अक्षर है एन, चौथा अक्षर है एल, पांचवा अक्षर है एम, छठवां अक्षर है। ऐसे अक्षर वाली महिलाएं बहुत भोली और बहुत भाग्यशाली होती हैं। अगर आपका भी नाम है तो कमेंट बॉक्स में 6 नाम की लड़की। पत्नी को भूलकर भी अपने पति के सामने अपने ये 3 राज नहीं खोलने चाहिए। आखिर क्या है वे राज? उन्हें जानने से पहले भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, पत्नी को कभी भी अपने मायके के राज अपने पति को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से पति आपके मायके वालों की कमजोरी को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगती है। नंबर 2, पत्नी को कभी भी अपने द्वारा बचाए गए पैसे के बारे में पति को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से फालतू या गलत कामों के लिए पति इसका इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3, अपने द्वारा किए गए दान की जानकारी गलती से भी अपने पति को न दें, वरना इसका लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि वेदों में लिखा है कि एक हाथ से किए गए दान की खबर दूसरे हाथ तक को भी नहीं होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। महिलाओं को रसोई घर में भूलकर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना पति हो जाएगा कंगाल। जानने से पहले भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। नंबर 3, स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार जनों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसोई घर में कोई भी अनावश्यक वस्तु, बेकार का सामान या फिर कूड़ा या करकट आदि जमा ना हो। नंबर 1, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई घर न बनाएं। ऐसा करने से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है, जिससे घर के भीतर हमेशा अशांति का वातावरण फैला रहता है। बेटियां के ये 4 अंग बड़े हो तो वह बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हो, वो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिख कर जाना। मैं भी तो जानूं मेरे भक्त कौन कौन मुझे सच्चे दिल से मानते हैं। नंबर 1, जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 2, लंबे पैरों वाली बेटियां को माता लक्ष्मी के पैरों के समान माना जाता है और ये बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है, और यह यहाँ भी जाती है, इनके पीछे पीछे धन लक्ष्मी खींची चली जाती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नवी बड़ी होती है वह धनवान और भाग्यशाली होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री की नवी बड़ी गहरी और दाएं और मुड़ी हो तो ये उस स्त्री के लिए शुभ होता है। नंबर 4, जिन बेटियां की आंख के नीचे तिल होता है और वह आंख से दिखाई दे तो समझ जाना वह बेटियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। बेटियां के ये 4 अंग बड़े हो। पति पत्नी साथ में क्यों सोते हैं, जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब करें।
नंबर 1, पार्टनर के साथ चिपक कर सोने से व्यक्ति की याददाश्त बढ़ती है। पति पत्नी चिपक कर सोते हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 2, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सर दर्द जैसी समस्या से ग्रसित होंगे। जब दो व्यक्ति रात में चिपक कर सोते हैं तो उठने पर कभी पति पत्नी साथ। सुहागन बेटियां भूल कर भी न करे ये 3 गलतियां, नहीं तो पति पर आ सकता है संकट। जानने से पहले माँ लक्ष्मी तुम्हारे पति की हमेशा रक्षा करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, बेटी अगर तुम सदा सुहागन रहना चाहती हो तो आपको कभी भी टूटी हुई चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, सुहागन स्त्रियों की अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति पर भारी कुप्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि पति के प्राण संकट में भी आ सकते हैं। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उन्हें बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। नंबर 4, बेटी आपको कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे मिला आशीर्वाद सुहागन बेटियां भूल कर भी न करे ये 3 गलतियां। महिलाएं चूड़ी पहनते हुए रखें, इन नियमों का ध्यान लंबी होगी। पति की उम्र जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, नई चूड़ियां धारण करने से पहले माता गौरी और तुलसी को अर्पित करनी चाहिए, इसके बाद ही उसे अपने हाथों में पहने। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर 21 चूड़ियां पहन सकती हैं या प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। नंबर 3, अविवाहित महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, वहीं विवाहित महिलाओं को काली और गहरे रंग की चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। महिलाएं चूड़ी पहनते हुए झाड़ू लगाते समय बिल्कुल भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज और आपको बना देगी राजा से रंग और करोड़पति से रोडपति। गलतियाँ जानने से पहले मेरे सच्चे भक्त फॉलो लाइक करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर से लिखें। पहला, आपने देखा भी होगा बड़े बुजुर्ग शाम को झाड़ू लगाने से मना करते हैं। सूर्योदय के साथ झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। झाड़ू लगाते समय बिल्कुल भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज और आपको बना देगी राजा से रंग और करोड़पति से रोडपति। गलतियाँ जानने से पहले मेरे सच्चे भक्त फॉलो लाइक करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर से लिखें। पहला, आपने देखा भी होगा बड़े बुजुर्ग शाम को झाड़ू लगाने से मना करते हैं। नदी में सिक्के क्यों डालते हैं, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सिक्का डालने का धार्मिक कारण है। नंबर 2, हिंदू धर्म में नदियों को देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नंबर 3, नदी में फेंका गया सिक्का दान का एक रूप माना जाता है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से धन आता है। नंबर 5, और देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नदी में सिक्का फेंकने से भाग्य अच्छा होता है। नदी में सिक्के क्यों डालते हैं? जो व्यक्ति अपने माँ बाप की झूठी कसम खा लेते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, चाहे यार मित्रों के बीच में हो, चाहे कोई काम के चक्कर में हो, माँ बाप की तुरंत झूठी कसम खा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा धोखा ही देंगे और ऐसे व्यक्तियों से जितना हो सके उतना बचकर रहो जो अपनी माँ बाप की झूठी कसम खाते हैं, क्योंकि माँ बाप की झूठी कसम खाने से माँ बाप की आयु में वृद्धि नहीं होती, माँ बाप की आयु क्षीण होती है। इसलिए आप उन तक इस वीडियो को अवश्य भेजो जो लोग माँ बाप की झूठी कसम खाते हैं, और इनसे दूर भी हमेशा रहना। हरे कृष्णा। जो कहते हैं खुशियां तो सबके साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख और दिल का दर्द उसी से बांटा जाता है जो उस दुख को, उस दर्द को समझ सके। वरना आपके दुख को सुनकर कई बार अपने लोग ही पीछे चलकर हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं खुशियां तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, जो अच्छा और सच्चा व्यक्ति होता है, उसकी कुछ बातें विशेष होती हैं। अच्छा और ईमानदार व्यक्ति आपके काम को लेकर कई बार ऊंची आवाज बोल देता है जो आपको बुरी लग जाती है, और आप सोचते हैं कि जो ऊंची आवाज में बोला है, कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल दिया है, वो आपके अनहित के लिए बोला है, पर ऐसा नहीं है, वो आपके अच्छाई के लिए बोला है। और कई बार ऐसे व्यक्ति उनको छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, आप उनको छोड़कर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। दूसरा, वो आपको अगर मित्र बना लिए ना तो मरते दम तक आपकी मित्रता को भूलेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप उनको छोड़कर जाते हो तो केवल आपका ही नुकसान है।
और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त कभी कभी मिलते हैं। इसलिए अगर कभी गुस्सा करें, कभी आपको उल्टी सीधे शब्द का प्रयोग भी कर दें तो उनको बुरा मत मानो। अगर वो बुरा बोलते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपसे अच्छा भी बोलते हैं, और अगर वो आपसे थोड़ा सा चिल्ला कर बोलते हैं तो उससे ज्यादा आपसे प्रेम भाव भी रखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप अपने जीवन इन 4 सपनों के बारे में भूल कर भी किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो इसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। जानने से पहले अगर आप भी देवी लक्ष्मी को घर में बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 4, अगर आपको सपने में भगवान अथवा देवी देवताओं का दर्शन होता है तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ी व अपार सफलता मिलने ही वाली है। नंबर 3, अगर आप सपने में खुद को अथवा पड़ोसियों को मरता हुआ देखते हैं तो इससे घबराइए नहीं, यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ आपके जीवन से सारी परेशानियों का खात्मा होने वाला है। नंबर 2, अगर सपने में सांप दिखाई देता है तो डरें नहीं, मतलब आपके व्यापार में वृद्धि होने वाला है। नंबर 1, जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलो जानते हैं। इससे पहले मां दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है N, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर है A। जिस महिला के तुम भिखारी को इसलिए पैसा देते हो कि उसका भला हो, या फिर इसलिए ताकि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे? और अगर सिर्फ पुण्य कमाने के लिए तुम दान करते हो तो असली भिखारी कौन हुआ? सोचिएगा जरूर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। यह 5 बातें गुप्त रखनी चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, इंसान को कभी भी दूसरों को अपने घर की समस्या के बारे नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, इंसान को अपनी कमाई और उसके सोर्स के बारे में दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी योजना के बारे में दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, अपनी लव लाइफ के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 5, इंसान को अपने अगले कदम के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह 5 बातें गुप्त रखनी चाहिए। बहुत भाग्यशाली होती हैं ये 3 नाम वाली लड़कियां। शादी के बाद चमक जाती है पति की किस्मत। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 3, जिन लड़कियों का नाम D से शुरू होता है, ये नाम वाली लड़कियां जिस भी घर में जाती हैं उस घर में धन धान्य का अंबार लग जाता है। शादी के बाद इनकी किस्मत का लाभ इनके पति और ससुराल पक्ष दोनों को मिलता है। नंबर 2, जिन लड़कियों का नाम G से शुरू होता है, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही स्मार्ट और पढ़ाई लिखाई में तेज होती हैं। मां दुर्गा की कृपा से ये ससुराल में अपना दबदबा बनाए रखती हैं। नंबर 1, जिन लड़कियों का नाम S से शुरू होता है, ये लड़कियां बात करने में माहिर होती हैं। ये अपनी बुद्धि और स्वभाव से सभी का मन जीत बहुत भाग्यशाली होती